एग्जांपल है 2013 का और 2013 का एग्जांपल है। एग्जांपल इज if small a is equals to 16, small b is equals to 24 and small c is equals to 20, then cos of b by 2 is equals to what? First option है b by 4, option b is 1 by 4, option c is half and option d is 1 by 3. अब ये है सीटी का एग्जांपल। आप सबको मालूम है कि cos b by 2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? cos of b by 2 is equals to अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस c अपॉन, ये हो गया साइन का फॉर्मूला, लेकिन cos का फॉर्मूला क्या है? यस टाइम्स जो एंगल है उसकी वैल्यू, मतलब वो हो जाएगा यस टाइम्स s माइनस बी अपॉन ए सी, बराबर है। एस मतलब क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू गिवन है अपने को 16 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 20 अपॉन 2। इनके एडिशन करो, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 इज 60 अपॉन 2 और 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 30, बराबर है। एस की वैल्यू मिल गई अपने को 30। नेक्स्ट अब हमें फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बस, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 30 इंटू 30 माइनस बी की वैल्यू कितनी बच्चों? 24 अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 16 इंटू सी की वैल्यू गिवन है 20। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो बस, अंडर रूट ऑफ 30 इंटू 30 माइनस 24 is 6 upon 16 into 20. Next 0 get cancel, 2 1 जा 3 जा, तो 3 3 जा कितना बच्चों? 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 16 इज 3/4। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2016 का, 2016 तो 2016 का एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है बी स्क्वायर है, ऑप्शन बी इज सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज ए स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप क्या सोचोगे कि सर हाफ एंगल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर है। सभी क्या सोचेंगे ये वाले एग्जांपल में कि सर हाफ एंगल फॉर्मूला अपने पास गिवन है तो कॉस सी बाय 2 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे और साइन सी बाय 2 का वैल्यू। लेकिन मुझे ऑब्जर्वेशन करके देखो यहाँ पे ना एस दिख रहा है ना ए इंटू बी दिख रहा है, कुछ भी चीजें दिख रही नहीं। तो आप इसे अगर वो मेथड से अगर सॉल्विंग करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ कि ये टाइप के एग्जाम्पल करने कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मुझे बोलो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? ए स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाय 2। अब मुझे बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए बाय 2 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? साइन स्क्वायर सी बाय 2। अगर मैं उनमें से कॉमन निकालता हूँ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर सी बाई टू, कॉस स्क्वायर सी बाई टू, बाद में प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब बची जो टर्म है वो है टू ए बी, जो भी कुछ टर्म बची है वो कितनी है बच्चों, टू ए बी, और यहाँ पे भी टर्म कितनी बची है, टू ए बी। अगर मैं इनमें से अगर कॉमन निकलता हूँ, क्या कॉमन निकलता हूँ, प्लस प्लस टू या माइनस टू ए बी कॉमन निकालो, माइनस टू ए बी अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो ये रहेगी प्लस टर्म, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू। और यहाँ से अगर कॉमन निकलता हो तो यहाँ से माइनस माइनस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बाई। नेक्स्ट आप सबको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन माइनस टू ए बी। ये किसी का तो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला कॉस टू थीटा का, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, सी बाई टू, तो टू टू गेट कैंसर, तो ये हो गया कॉस सी, ये क्या हो गया कॉस सी। तो मुझे बोलो बच्चों कॉस सी का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस सी का फॉर्मूला रहता है सी छोड़ के कौन सी वैल्यू बची है ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, अपॉन व्हाट, टू ए बी, तो टू ए बी गेट कैंसल, तो इक्वेशन इंप्लाई क्या करेगी अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर उसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस बिकम प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसल, तो व्हाट वी आर गिवन इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2017 का एग्जांपल, तो 2017 का जो एग्जांपल है उसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ था, तो वो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, and length of AB is 10, then the maximum value of area of triangle is, तो फर्स्ट ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी है 10√2, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी इज 25√। अब स्ट्रैटेजी समझ लो, पहले गिवन क्या है उसका यूज करना, आप सबको जैसे स्ट्रैटेजी सिखाई वैसे ही फॉलो करो। तो वी आर गिवन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, बराबर है, और बाय यूजिंग साइन रूल, मैंने क्या बताया था कि साइन रूल से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, साइन रूल है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू, अगर के है इज इक्वल्स टू के, तो साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बाय के, साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बाय के, रिप्लेस हियर, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर के अपॉन का के स्क्वायर गेट कैंसल, सबका जो के स्क्वायर है गेट कैंसल, तो व्हाट वी आर गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई होगी। ये सपोज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर है, तो वो क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनता है तो मुझे बोलो, तो मैंने आप सबको चीजें सिखाई थी कि जो साइड है उसके सामने का एंगल वही रहेगा, मतलब ये एंगल रहेगा सी, तो ये कौन सा रहेगा बच्चों, एंगल ए, और ये एंगल रहेगा बी, तो ऐसी स्ट्रैटेजी याद रखना है सब, बराबर है। नेक्स्ट, अब राइट एंगल एट सी है, मतलब एंगल सी कितना मिल गया आपको, 90 डिग्री,
90 डिग्री। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। तो हाफ इंटू बेस कितना बच्चों? यहाँ पे बेस ए इंटू हाइट कितनी बच्चों? यहाँ पे बी, बराबर है ए इंटू बी। अब मुझे बोलो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया हाफ, और सी की लेंथ ऑफ ए बी, देखो लेंथ ऑफ ए बी मतलब ही क्या गिवन है आपको? सी। तो सी इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों आपको? 10, बराबर है। तो मुझे बोलो साइन रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको एक पूरी पीयर मालूम है। तो साइन रूल क्या रहता है बच्चों? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। सी की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 अपॉन साइन सी। तो साइन 90 डिग्री कितना? साइन 90 रहता है 1। तो मैं फर्स्ट वाली और लास्ट वाली अगर पेयर इक्वेट करता हूं तो मुझे a इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? 10 साइन है। क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 10 साइन है, और b इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 10 साइन b। कितना मिलेगा? 10 साइन b। नेक्स्ट, अब मुझे बोलो ये आपको, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ए की और बी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? 10 इंटू 10, तो वो हो जाएगा 100। तो हाफ इंटू 100 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट 2 1 जा, ये हो जाएगा 50 जा, ये हो जाएगा 50 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, बराबर है। अब मुझे बोलो मैक्सिमम बोला है उन्होंने, क्या बोला है? मैक्सिमम। तो मुझे बोला इनका मैक्सिमम, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी? 45 डिग्री पे। जब एंगल ए 45 है और एंगल बी जब 45 तब मैक्सिमम रहेगा। तो साइन 45 कितना रहता बच्चों? 1/√2। और साइन बी 45 कितना रहेगा बच्चों? 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2, तो हो जाएगा 50/2। तो 50/2 कितना बच्चों? 25। तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई? 25। तो ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2018 का एग्जांपल। 2018 एग्जांपल है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। स्मॉल एबीसी क्या रहती है बच्चों? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। देन ए cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन है 3a/2, ऑप्शन बी है 3c/2, ऑप्शन सी है 3b/2, एंड ऑप्शन डी है 3abc/2। अब समझ लो मैंने आपको कि जो तीनों साइड से आर इन एपी, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में, तो उनका डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों? सेम। डिफरेंस कैसे निकालते हो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हो जाएगा सी माइनस बी। तो ये माइनस बी जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ए इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों? 2b इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस। तो जो गिवन कंडीशन है एपी वाली, उससे अपने को एक चीज मिल गई कि 2a 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है ए इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस c टाइम्स कॉस स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू व्हाट? अब ऑब्जर्वेशन करो, जो आपको सॉल्यूशन दिया है इन टर्म्स ऑफ एस दिया है क्या? नहीं, तो आप एंगल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है? मैंने आप सबको फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। वेरी गुड बेटा। तो मुझे बोलो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा/2 मतलब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा/2।
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, तो वो कैसे दिखेगा बोलो, a इंटू, तो कॉस स्क्वायर c बाय 2 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस सी, 1 प्लस कॉस सी अपॉन 2, बाद में प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बाय 2, तो कॉस स्क्वायर ए बाय 2 का फॉर्मूला बनेगा बेटा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2, बराबर है, सबका तो बेस सेम है, तो 2 बेस कॉमन निकालिए, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस ए कॉस सी, बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा सी प्लस सी कॉस ए। अब जो बची कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो, तो बची जो टर्म है तो वो है ए प्लस सी, और प्लस इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। कौन सा रूल होगा ये, प्रोजेक्शन रूल, और प्रोजेक्शन रूल मतलब मैंने क्या बोला था कि इसकी एंगल की अपोजिट साइड इसको रहेगी और इसकी अपोजिट इसको, तो रिमेनिंग क्या है बी, तो उसका किसका फॉर्मूला वो बी का, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट गिवन है ना कि 2b इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी को क्या लिख सकते हो बच्चों आप 2b, तो हो जाएगा 2b प्लस बी अपॉन 2, तो हो जाएगा 3b अपॉन 2, तो 3b अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 का, तो 2019 का इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी in triangle ABC, B is equals to 2C and angle B is equals to 3 times C. Then sin A is equals to what? Then sin A is equals to what? A ऑप्शन है √3/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है हाफ एंड ऑप्शन डी है 1/√। अब समझ लो, पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लो। पहले गिवन क्या आपने को, स्मॉल b इज इक्वल टू 2c गिवन है और एंगल b इज इक्वल टू 3c गिवन है, तो b और c में रिलेशन गिवन है, तो b और c में रिलेशन वाला कौन सा रूल है, साइन रूल, तो क्या रहता है साइन रूल, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, बराबर है। तो मुझे बोलो b की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास 2c, रिप्लेस कर दो वहां पे 2c अपॉन साइन ऑफ b की जगह पे क्या रिप्लेस करना 3c, तो इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, तो 2 c गेट कैंसल, ये c इधर साइन c इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन c इज इक्वल्स टू साइन 3c। साइन 3c मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 3 थीटा का, किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन 3 थीटा का, तो क्या रहता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मुझे बोलो इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, कॉमन निकलेगा यहाँ से साइन सी, साइन सी के अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में रहेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर सी, साइन सी गेट कैंसल, तो ये 3 जो है इधर आके माइनस होगा, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 साइन स्क्वायर सी। नेक्स्ट 2 माइनस 3 इज -1, तो -1 इज इक्वल टू -4 साइन स्क्वायर सी, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 1/2 का, तो साइन सी इज इक्वल टू हाफ, तो कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है, कौन सा एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है 30 डिग्री पे, तो C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 30 डिग्री, एंगल C 30 डिग्री मिल गया, तो एंगल B कितना मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू 3 टाइम्स 30 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल B 90 है, एंगल C 30 है, तो एंगल A कितना बनेगा, एंगल A बनेगा 60 डिग्री, और साइन 60 कितना रहता है, साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2020, तो
2020 का एग्जांपल है अक्टूबर 12 शिफ्ट फर्स्ट का एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी a is equals to 2, b is equals to 3 and c is equals to 5 और एक कंडीशन गिवन है cos a upon a plus cos b upon b plus cos c upon c is equals to k plus 7 upon 30. Then k is equals to what? Then k is equals to first option है 10, option B है 12, option C है 14 and option D है 9. अब गिवन चीजें देखो क्या है, आपको गिवन है सबसे पहले चीज ए बी सी की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 3 है, c इज इक्वल्स टू 5 है और गिवन कंडीशन है cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इज इक्वल्स टू k प्लस 7 अपॉन 30. अब cos a जो है उसका फॉर्मूला क्या cos a का, a छोड़ के कौन सी टर्म बची तो बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc और अपॉन में कितना है a, अपॉन में कितना है a प्लस cos b का फॉर्मूला कितना बच्चों a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन b प्लस cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन c इज इक्वल्स टू k प्लस 7 अपॉन 30. नेक्स्ट ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, सबका बेस क्या होगा बच्चों 2abc, सबका बेस कॉमन हो गया तो वो हो गया 2abc. तो न्यूमरेटर में बचेगा क्या बच्चों b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाद में प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k प्लस 7 अपॉन 30. कैंसल आउट क्या क्या होता है देख लो, यहाँ पे कैंसल आउट होगा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गेट कैंसल और प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गेट कैंसल. तो बचा क्या बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc इज इक्वल्स टू k प्लस 7 अपॉन 30. a की वैल्यू कितनी बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25 अपॉन 2abc, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू k प्लस 7 अपॉन 30. तो ये हो जाएगा 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, ये 30 गेट कैंसल. नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो तो 25 प्लस 9 वो हो जाएगा 30, 34 प्लस 4 इज 38 और 38 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 हो जाएगा 19, तो 90 इज इक्वल्स टू k प्लस 7. तो ये 7 जो इधर आके माइनस हो जाएगा तो k इज इक्वल्स टू व्हाट 19 माइनस 7, तो 19 माइनस 7 इज 12. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल है 2020 एग्जांपल है नंबर का है और शिफ्ट है फर्स्ट. क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी a equals to
√3 + 1. B is equals to √3 - 1. And angle C is equals to 60 degree. Then A minus B is equals to what? A minus B is equals to what? First option is 60 degree. Option B is 90 degree. ऑप्शन सी है 30 डिग्री. ऑप्शन डी है 45 डिग्री. स्ट्रैटेजी समझ लो और कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे वो भी समझ लो. ए गिवन है, बी गिवन है और एंगल सी गिवन है. देखो ए बी भी गिवन है और एंगल सी भी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? नेपियर्स. क्या रहता है नेपियर्स फॉर्मूला? अपने को ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी, तो tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या बोला था? इन दोनों साइड की सब्ट्रैक्शन, तो a माइनस बी अपॉन उनकी एडिशन a प्लस बी, और ए बी छोड़ के जो एंगल है इनटू कॉट ऑफ c/2. बराबर है. तो a की वैल्यू गिवन है आपको. कितनी वैल्यू है a की? √3 + 1 माइनस b की वैल्यू कितनी बच्चों? √3 - 1 अपॉन a की वैल्यू है √3 + 1 प्लस b की वैल्यू गिवन है √3 - 1 इंटू कॉट ऑफ c की एंगल की वैल्यू गिवन है आपको. कितनी गिवन है? 60, और 60/2. तुम न्यूमरेटर को सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करोगे तो वो दिखेगा √3 + 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? +1 -1 गेट कैंसिल, तो √3 + √3 इज 2√3, और यहाँ पे √3 गेट कैंसिल इंटू कॉट ऑफ 30. बराबर है. कॉट ऑफ कितना हो जाएगा वो? 30 डिग्री. तो हो जाएगा 2/2√3, मतलब हो जाएगा 1/√3. हो जाएगा 1/√3 इंटू कॉट ऑफ 30. तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों? √3. तो √3 गेट कैंसिल. व्हाट वी आर गिवन? 1. तो अपने को गिवन है tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1. तो ये जो tan है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? tan इनवर्स. वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स. तो a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1. तो tan की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है? 45 डिग्री. 45 यानी π/4. ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? π/4 इंटू 2. तो 2 1 ज़ा 2 ज़ा π/2 यानी 90 डिग्री. तो 90 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन.